हेलो, आई एम विश्वदीपक। आज हम बात करेंगे फैब्रिकेशन ऑफ इक्विपमेंट या फैब्रिकेशन टेक्निक्स की। तो फैब्रिकेशन ऑफ इक्विपमेंट की हम बात करते हैं। फैब्रिकेशन ऑफ इक्विपमेंट। फैब्रिकेशन ऑफ इक्विपमेंट में फैब्रिकेशन क्या है आपके लिए? आपको कोई भी अगर आप इक्विपमेंट की जो परचेज कॉस्ट है उसमें क्या है आपका बहुत ज़्यादा लार्ज फ्रैक्शन का हम एक्सपेंस करते हैं। यानी कि आप मान लीजिए आपने कोई भी इक्विपमेंट परचेज किया, यदि वह इक्विपमेंट में उसका फैब्रिकेशन नहीं ठीक होगा तो वो आपका डिज़ायरेबल नहीं होगा। क्योंकि आपको फैब्रिकेशन की नीड इसलिए होती है क्योंकि जो प्रॉपर आपका जो मटेरियल है, ठीक है, उसमें उसकी कटिंग, उसकी ग्राइंडिंग, उसका जो शेप है, उसका साइज़ है, उसकी थिकनेस है, वो प्रॉपर वे में हो। तो जो केमिकल इंजीनियर्स होते हैं उनके लिए फैब्रिकेशन मेथड्स को, इक्विपमेंट के जो फैब्रिकेशन मेथड हैं और उनसे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उनको कंसीडर करना बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग आपको जो फैब्रिकेशन टेक्निक्स होती हैं उनमें कौन कौन सी टेक्निक्स आपकी इन्वॉल्व होती हैं। तो फैब्रिकेशन टेक्निक्स में जो मेथड्स हैं, मेथड्स ऑफ फैब्रिकेशंस, उसमें हम बात करते हैं मेथड ऑफ फैब्रिकेशन, यानी कौन कौन से आपके फैब्रिकेशन के मेथड हैं। ठीक, तो फैब्रिकेशन के मेथड में मान ली आपका जो कोई भी एग्जैक्ट मेथड नहीं है किसी भी इक्विपमेंट में को फैब्रिकेट करने के लिए, लेकिन इक्विपमेंट की कॉम्प्लेक्सिटी को देखते हुए हम फैब्रिकेशन को डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो जो एग्जैक्ट मेथड आपके लिए है, कोई एग्जैक्ट मेथड नहीं है फैब्रिकेशन के लिए, फैब्रिकेशन के लिए जो इक्विपमेंट होता है, इक्विपमेंट की कॉम्प्लेक्सिटी को देखते हुए हम फैब्रिकेशन के मेथड को यूज़ करते हैं। ठीक है, फैब्रिकेशन के मेथड को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, तो जो आपका कंप्लीट फैब्रिकेशन है उसमें आपके जो आपका मान लीजिए कोई आपका इक्विपमेंट है, जैसे टैंक है, ऑटोक्लेव है, रिएक्टर है, टावर है, हीट एक्सचेंजर है। ठीक है, उन इक्विपमेंट के फैब्रिकेशन के लिए ये आपकी 7 चीज़ें हैं वो होना ज़रूरी है। तो मान लीजिए आपको कोई भी इक्विपमेंट जैसे हीट एक्सचेंजर, टैंक्स, टावर, ऑटोक्लेव्स, ईटीसी। ठीक है, इनको फैब्रिकेट करने के लिए हमारे पास 7 टेक्निक्स होती हैं। जो पहला है आपका लेआउट ऑफ मटेरियल, लेआउट ऑफ मटेरियल। ठीक है, लेआउट ऑफ मटेरियल। दूसरा है आपका कटिंग। तीसरा है आपका फॉर्मिंग। चौथा है आपका टेस्टिंग। चौथा है आपका फास्टनिंग। पांचवा है आपका टेस्टिंग। छठा है आपका हीट ट्रीटिंग और 7वां स्टेप है फिनिशिंग। ये 7 स्टेप आपके क्या है, इन्वॉल्व होते हैं किसी भी मटेरियल, किसी भी इक्विपमेंट को फैब्रिकेट करने से पूर्व। तो पहले हम बात करते हैं लेआउट की। ठीक है, लेआउट की बात करते हैं। लेआउट ऑफ मटेरियल यानी मटेरियल का लेआउट, क्योंकि आपको पहले किसी भी इक्विपमेंट को बनाने से पूर्व उसमें कौन सा मटेरियल यूज़ कर रहे हैं उसका लेआउट करना हमें ज़रूरी है। तो फैब्रिकेशन का जो फर्स्ट स्टेप है वो आपका क्या है, लेआउट है। इस लेआउट में आपके जो अलग अलग जो कंपोनेंट हैं उनका डिटेल इंस्ट्रक्शन
फैब्रिकेटर द्वारा प्रिपेयर्ड किया जाता है। ठीक है, तो आपका क्या है, फैब्रिकेशन में लेआउट प्रथम स्टेप होता है, फर्स्ट स्टेप होता है, जिसमें फैब्रिकेटर कंपोनेंट का डिटेल इंस्ट्रक्शन को प्रिपेयर करता है। ठीक है, डिटेल इंस्ट्रक्शन को प्रिपेयर करता है। ठीक है, अब इसके बाद इसमें क्या होगा, आपका अब क्या करते हैं, फैब्रिकेटर ने आपका डिटेल एनालिसिस कर लिया उसका, ठीक, आपको फैब्रिकेटर ने बता दिया। तो यदि आपका जो मेटल है वो फ्लैट पीसेस है मेटल में, या अदर कोई दूसरा हमारा कंस्ट्रक्शन मटेरियल है, तो उसमें यह प्रॉपर वे में मार्क करना जरूरी है कि कहाँ आपकी कटिंग होगी, कहाँ आपकी फॉर्मिंग रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो क्या होता है कि जो मेटल के फ्लैट पीसेस या कंस्ट्रक्शनल मटेरियल में यह प्रॉपर इंडिकेट होना चाहिए कि कहाँ कटिंग होगी और कहाँ फॉर्मिंग होगी। ठीक है, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, इसके लिए पता लगाना, जो आपका फैब्रिकेटर है या जो इंजीनियर जो फैब्रिकेट कर रहा है उसे ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि कहाँ पे हमें कटिंग करना है मटेरियल को और कहाँ पे उसको फॉर्म करना है। ठीक है, तो उसका डिटेल एनालिसिस हमें करना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, आपको इसमें क्या करना पड़ता है, अगर आप कोई मेटल कटिंग करेंगे तो उसमें आपको क्या है, थोड़ा कुछ ना कुछ लॉस होगा, या आपका मटेरियल श्रिंक हो जाएगा, या आप वेल्डिंग करेंगे तो आपको क्या करना पड़ता है, थोड़ा आपको फैब्रिकेटर को अलाउंस देना पड़ता है। ठीक है, अलाउंस हमें बनाना पड़ता है। ठीक है, तो जो लॉसेस के लिए कटिंग और बेल्डिंग के कारण श्रिंक हुए मटेरियल में लॉसेस को छूट देनी होती है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अलाउंस देना पड़ेगा। ठीक है, कि आपका कटिंग करेंगे या बेल्डिंग करेंगे तो उससे क्या है, आपका जो मटेरियल है उसमें आपको थोड़ा थोड़ा अलाउंस देना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके बाद क्या करते हैं, इसमें लेआउट ऑफ मटेरियल में इसके बाद क्या है, आपने अलाउंस दे दिया उसको। ठीक है, अब क्या होता है कि आपका इक्विपमेंट को आपने शेप दे दी। ठीक है, तो आपको क्या है, आपको कहाँ उसको रखना है, उसका जो अटैचमेंट जो है उसको हमें बनाना पड़ता है। ठीक है, तो जो दूसरा स्टेप हमारे पास है वो क्या है, कटिंग। दूसरा स्टेप हमारे पास कटिंग। ठीक है, ये कटिंग में क्या चीज़ें होती हैं, तो कटिंग क्या होता है, कटिंग हमारे पास कई तरीके के मेथड्स होते हैं मेटल को कट करने के लिए। ठीक है, लेकिन जो
आपका सबसे चीपेस्ट मेथड है वो शेयरिंग होता है। इसमें आपको क्या है, जो थिन शीट्स हैं उनको हम शेयरिंग मेथड द्वारा हम उसको कट करते हैं, ठीक है। और जो एज होते हैं शेयरिंग मेथड के ऑपरेशन द्वारा वो आपके वेल्डिंग के लिए यूजेबल नहीं होते हैं। और क्या है आपका जो हमें क्या करना पड़ता है, उसमें हमें एडिशनल ग्राइंडिंग या ही मशीनिंग ट्रीटमेंट करना पड़ता है, ठीक। तो कटिंग क्या है, आपके पास जो कटिंग की टेक्निक्स हैं, कटिंग के सेवरल इंडस्ट्रियल मेथड होते हैं, लेकिन शेयरिंग सबसे चीपेस्ट मेथड होता है, सबसे ज़्यादा चीपेस्ट मेथड होता है, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, सबसे ज़्यादा शेयरिंग में हम क्या करते हैं, शेयरिंग में थिन मेटल शीट को कट करते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें हमें अतिरिक्त ग्राइंडिंग करनी पड़ती है, क्योंकि शेयरिंग कटिंग में एजिस का कॉर्नर्स तरीके से, एजिस मतलब किनारे, एजिस का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। तो हम कटिंग के द्वारा हम इसको हम सही कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास दूसरा भी एक तरीका है, आपकी आपने आरी देखी, सॉइंग मेथड भी आपका है, ठीक है। सॉइंग मेथड द्वारा आप भी इसको क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। हमारे पास बर्निंग मेथड है, तो बर्निंग भी मेटल कटिंग का एक मेथड है, ठीक है। आपकी क्या है, फ्लैट शीट को सॉइंग के द्वारा कट करते हैं, ठीक है। तो हमने देख लिया। अब क्या है, आज के जो लेक्चर है उसमें हम 2 ही इसके पार्ट पढ़ेंगे। जो अगला लेक्चर होगा हम उसके जितने रिमेनिंग पार्ट हैं उनको हम आगे बात करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू क्लास।